हेलो एवरीवन। रेचल जी आए हैं हमारे पास। ये नर्स हैं बाय प्रोफेशन और पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं लगभग पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ। तो इनको भी काफ़ी टाइम से इश्यूज आ रहे हैं नेक में और बैक में, कुछ शोल्डर में भी इनको इम्बैलेंसेज हैं। एक बार इनसे जानते हैं क्या दिक्कत है। बताएं रेचल जी, क्या क्या इश्यूज हैं आपको? मैं पूरे टाइम मोस्टली तो 6 टू 8 आवर्स हॉस्पिटल में रहती हूँ और 12 आवर्स की नाइट शिफ्ट्स होती हैं। तो हम्म। मोस्टली खड़ा रहना होता है और इतना झुकना पड़ता है और एवरीथिंग। तो उससे मेरे को थोड़ा बैक पेन रहता है और शोल्डर भी पेन रहता है। यदि मैं ज़्यादा झुकती हूँ तो फिर मेरे काफ में भी थोड़ा बहुत पेन पैरों के होता है। दोनों में, एक में? दोनों में, दोनों दोनों में। साइड जाता है। हाँ जी। ठीक है। और ये शोल्डर वाला जनरली कब फील होता है, काम करते समय, रेस्ट पे भी आता है? जब मैं सोने जाती हूँ और फिर सो के उठती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत पेन रहता है। बॉडी अकड़ी हुई फील होती होगी आपके हाँ, सुबह सुबह ना? हाँ, थोड़ा-थोड़ा। और ऐसा लगता होगा कि बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है, जो भी काम कर रहे हैं, सो हाँ, गए हैं, सोने के बाद वैसे लगता है बॉडी थकी-थकी रह रही है। थक जाते हैं। हाँ, ठीक तो है, फिर हाथ-पैर में कोई सुन्नपन आता है इसमें? मतलब एक साइड में आ जाता है कभी-कभार। पैर में? हाँ, पैर में आता है, ठीक है। कोई चक्कर जैसा कुछ आपको कभी? नहीं, नहीं, चक्कर कभी नहीं लगता नहीं। है, ठीक है। और जनरली ऐसा कुछ लगता है कि कुछ लिफ्ट करने जाते हो हॉस्पिटल में, कुछ सामान उठाया, पेशेंट को कुछ हेल्प कर रहे हैं, तब बैक से कुछ पेन जाता हो? बैक में थोड़ा पेन बैक होता है में आता यदि है, कुछ हेवी लिफ्ट कर रहे हो। पेशेंट शिफ्ट कराया है समथिंग तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैं एक्स-रे देख रहा था आपके, हाँ तो जी। एक्स-रे में काफ़ी चीज़ें आई हुई है, काफ़ी चेंजेज़ आए हुए हैं आपके। जनरली जो आपकी एज के हिसाब से मैच नहीं कर रहे। सबसे पहले जो आपके एक्स-रे में मेरे को जो चेंज फ़ील हो रहा है, आपकी जो स्पाइन है, जो नॉर्मली जब भी हम पीछे से देखते हैं, तो एक सीधी स्पाइन दिखनी चाहिए हमें। ये जो हमारे स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं स्पाइन में, ये जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा पीछे से, तो एक लाइन में आने चाहिए। आपके केस में क्या हो रहा है कि राइट साइड में वो डेविएट कर रहे हैं, एक तरफ झुकने लग रहे हैं। हुँ। उसकी वजह से इश्यूज़ क्या आते हैं, एक तो जब ये एक साइड झुकते हैं ना, तो जो ये जॉइंट होते हैं, ये फेसिड जॉइंट होते हैं, वो एक-दूसरे के काफ़ी क्लोज़ आ जाते हैं। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम बनती है, वो बनती है फेसिड जॉइंट आर्थरोपैथी। मतलब जॉइंट के बीच में इन्फ्लेमेशन बनने लग जाता है, क्योंकि उनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, वो बढ़ जाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी, आपकी जो डिस्क है, एक तरफ जिस तरफ वो झुक रही है, आपके केस में राइट की तरफ झुकी हुई है, तो उस तरफ की डिस्क जो है कंप्रेस होना स्टार्ट करती है और वो धीरे-धीरे प्रेशर को दूसरी तरफ शिफ्ट करने लगती है, जिसकी वजह से डिस्क बल्ज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो नर्व को जब कंप्रेस करता है, जो आपने मेरे को बताया भी कि जब भी आप बैठते हैं, झुकते हैं, कुछ लिफ्ट करते हैं, हुँ। तो आपको पैर में भी कभी-कभी काफ़ में फ़ील होता है। तो वो एक साइन है इसका कि वो डिस्क को भी अब बल्ज करने लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है? हुँ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इसमें, ताकि आपको थोड़ा-सा एक आइडिया लगे अच्छे से। अब बेसिकली ऐसे हमारे 31 वर्टिब्रास होते हैं स्पाइन में। हुँ। हर 2 बोन के बीच में एक डिस्क रहेगा, जिसका काम है सपोर्ट करना। एक शॉक एब्ज़ॉर्बर है ये, जैसे गाड़ी में शॉकर होता है, ऐसे डिस्क आपकी शॉक एब्ज़ॉर्बर का काम करती है, ठीक है? आप अच्छा। झुकेंगे, आप चलेंगे, आप बैठेंगे, डिस्क आपका सारा लोड लेगी, आपके जॉइंट्स पे लोड नहीं जाने देगी, एक हेल्दी डिस्क जब तक रहेगी। लेकिन जब भी हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, मान लीजिए आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी स्पाइन के ऊपर जोर जा रहा है, 2 रीज़न मेनली, एक तो लिफ्टिंग हो गया झुक के हेवी लिफ्टिंग, दूसरा कोई झटका लग गया। मान लीजिए आप स्टेप चढ़ रहे हैं, एक स्टेप मिस हो गया, दूसरे पे चला गया, हुँ। तो डायरेक्ट प्रेशर आता है, जो डिस्क की कवरिंग होती है ना हमारी, वो कवरिंग ऐसे फट जाती है। इसको बोलते हैं हम एनुलर। और जो ये बीच में जो लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। जब ये कवरिंग फटती है, तो ये अंदर का जो लिक्विड है बाहर जाएगा ऐसे। बाहर इसके जस्ट सामने से नस निकल के जाती है पैर की तरफ। ये नस को ऐसे कंप्रेस करता है। एमआरआई कराएँगे, एमआरआई में आएगा एनुलर टियर विद डिस्क बल्ज, ठीक है? वो होता ये है उसमें। अभी नीचे जाके पूरा जो पेन है वो पैर की तरफ शिफ्ट करेगा। अब मैं इसको जब नीचे ले जा रहा हूँ, आपको पेन आ रहा है? हाँ, थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा-थोड़ा आ रहा है। अभी आपको, आपने मेरे को बताया था लेफ्ट काफ में दर्द आता है ना? लेफ्ट का इसको नी को सीधा कीजिए एक बार, लेफ्ट को। ऊपर उठाएँ, पंजे अंदर खींचिए। इसमें दर्द बढ़ रहा होगा। दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ। ठीक है, छोड़ दें। एक बार खड़े हो जाएँ, उस तरफ घूमें एक बार, उस तरफ, हाँ, पूरा घूम जाएँ, ठीक है। नॉर्मल खड़े हो जाएँ आप, जैसे रिलैक्स खड़े होते हैं। शोल्डर भी इम्बैलेंस है आपका, ये वाला शोल्डर है ना, ये ऊपर है, ये नीचे है। इसी की वजह से आपको शोल्डर पेन भी आता है, क्योंकि आपके शोल्डर जो है एक साइड ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक साइड ज़्यादा वीक पड़ रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है। एक बार आगे झुके नीज़ को सीधा रखते हुए, पेन आ रहा है? हाँ। ठीक है, सीधा हो जाएँ, ठीक है। सीधा लेटें एक बार बेड पे। पैर भी छोटे-बड़े हैं आपके, आप देखेंगे ना, तो इनका जो राइट लेग है, वो बड़ा है, लेफ्ट लेग के मुकाबले। 1 से 1.5 इंच का फ़र्क है कम से कम। छोड़ें एक बार इसको, लूज़ छोड़ें एक बार। दर्द हो रहा है। कहाँ पे आ रहा है दर्द? हाथ लगाएँ एक बार। यहाँ ठीक है, स्ट्रेच टाइप पेन आ रहा होगा। पे। हाँ। ठीक है, छोड़ें एक बार। इसको छोड़ें एक बार। इसमें?
अभी तो नहीं हो रहा, अब हो रहा है। अब हो रहा है, हाँ। ऐसे बढ़ रहा है वो। हाँ। ठीक है, एक नाक से लंबा सांस लें आप, नाक से बाहर छोड़ें, बस। इसको भी ढीला करेंगे पूरा, बस। इसको भी लूज छोड़ेंगे, छोड़े इसको, बस। लेट जाए सीधा, सीधा सीधा, आप रिलैक्स लेटो, इसको यहाँ से छोड़ दो, आप लेट जाओ आराम से, लूज एंड रिलैक्स। लेट जाए सीधा, यहाँ से छोड़ें, पूरा रिलैक्स। एक और, लूज अगर है इस पे, नीचे रखें इस पे, बस। इसको भी छोड़ेंगे, लूज और रिलैक्स, बस। छोड़ दीजिए बाहर, फिर से लें, छोड़ दें, छोड़ें, एक और, छोड़ दें, यहाँ से लूज छोड़ें एक बार, सांस बाहर, एक और। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ अभी। दोनों पॉइंट्स पे कोई पेन है आपको? थोड़ा बहुत है। जो आपको जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं बता रहा हूँ, वो है L4 L5, इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे आपकी जो L4 L5 के बीच की जो डिस्क है वो रहती है, वो निकल के जाती है ऐसे ग्लूट से होते हुए नीचे थाई में, थाई से होते हुए काफ में। प्रेशर आपका यहाँ है उस पर, ठीक है, लेकिन पेन वो पूरे इस रास्ते में देगी, कूल्हे से होते हुए नीचे थाई तक। जितनी बार झुकेंगे, वो जो डिस्क है बाहर आके नस को प्रेस करेगी, उतनी बार पेन आपका नीचे पैर की तरफ आएगा। छोड़ दें इसको, छोड़ दें इसको, एक और, बस। नीचे, सांस अंदर, बाहर छोड़ो, एक और, बस। इसको छोड़े, थोड़ा सा लूज रखेंगे इसको, बस। इसको छोड़ेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे इसको, करो एक बार ऊपर, यस। मैं नीचे पुश करूंगा, रोको मेरे को, रजिस्ट करो, बस। छोड़ दें इसको यहाँ पे, ठीक है। छोड़ दें इसको, ढीला छोड़ें, पूरा रिलैक्स। वन मोर, बस। छोड़ें इसको, शोल्डर डाउन, मेरे हाथ को प्रेस करो एल्बो से ऐसे, बस, ठीक है। छोड़ दें इसको, बस। हाथ साइड में रखो, साइड में रख लो हाथों को, बस। सीधा, एक लंबा सांस लो, बाहर छोड़ो, बिठाओ। शोल्डर में राइट में ज़्यादा आता है ना आपको, ठीक है। छोड़ दो, नेक को सीधा करें एक बार आप, एक और, छोड़ दो, बस। बस छोड़ दो इसको, दूसरी साइड करें इसको बालों को एक बार, बस, ठीक है। इसको छोड़ दें एक बार, इसको दिखाएं एक बार, बस। इसको छोड़ें एक बार, नेक सीधा, नीला पूरा, बस। छोड़ दे, बस, बस।
बस एक और, इसको भी छोड़े, ढीला पूरा, बस और ढीला, बस छोड़े इसको। दोनों हाथ नेक के पीछे करें एक बार, फिंगर क्रॉस करके, इसको पीछे करें, ऊपर देखें एक बार, सांस अंदर बाहर छोड़े, बस। अभी आपका डिफरेंस था वो भी करेक्ट हो गया, दोनों बराबर आ गए हैं अभी, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है अभी। नेवल का भी आप कुछ इशू बता रहे थे मेरे को, पेट में डाइजेशन का भी इशू रहता है ना कुछ, गैस्ट्रिक इशू रहता है साइड में, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, छोड़ दे एक बार, हल्की सी ऊपर की तरफ दे दीजिए, छोड़े, लूज छोड़े इसको, यहाँ से सांस ले, छोड़ दे बाहर, फिर से छोड़े, फिर से, दोनों नीज को बेंड करो एक बार, एक लंबी सांस लो, बाहर छोड़ो, दोनों पैरों को सीधा करो एक साथ, सांस छोड़ दो बाहर, बस। हाथ लेके आओ यहाँ पे, दो फिंगर ऐसे, हाँ, ये जो पल्स फील हो रही है यही आपकी नेवल है, अब सेंटर में है, ठीक है। ये वॉक करके देखें अब आप, अभी पेन आ रहा है कहीं पे? नहीं, एक बार झुक के भी देखें, नहीं है। पीछे जाएं एक बार, पेन फ्री, हाँ, दर्द गायब अब। एक बार नीचे बैठ के भी देखें, जो बैठने में आप बता रहे थे मेरे को, एक बार नीज के ऊपर बैठने में आप जो पेन बता रहे थे बस उसको चेक करें कैसा है वो, अभी कोई पेन है उसमें? नहीं। कंफर्टेबली बैठ पा रहे हो ना? ठीक है।